आखिरकार इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये खाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कला बढ़ रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हर जगह सीटों को लेकर मारामारी है। और सबसे हास्यास्पद खबर यूपी से, जहां अखिलेश यादव के फैसलों का विरोध उनके अपने नेता कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। पहले फेज का चुनाव सर पर है और इंडी गठबंधन आपसी कलह से बाहर नहीं निकल पा रही। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता तो बिहार में है। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। सबसे ताजा लड़ाई बिहार की पूर्णिया सीट पर है। जाप का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट से उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। जब होगा तो मैं खुद ही आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। पूर्णिया को लेकर स्थिति अटकी हुई है या कोई और सीट भी है जिस पर नहीं, लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। बिहार के साथ साथ यूपी में भी सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में विरोध खुलकर सामने आ रहा है। मुरादाबाद और रामपुर में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में जिस तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि पार्टी में एक एक सीट पर एक अनार और 100 बीमार वाले हालात हैं। मंगलवार को दोपहर में एसटी हसन मुरादाबाद सीट से नामांकन भरते हैं, लेकिन शाम होते होते पार्टी इस सीट पर रुचि वीरा को उतारने का फैसला करती है। अखिलेश फिर यूटर्न लेते हैं, रुचि वीरा को नामांकन भरने से मना करते हैं, लेकिन रुचि वीरा रुकती नहीं है, अपना नामांकन भर ही देती है। तो क्या कहना चाहेंगी? 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन। मुरादाबाद में हालात एक अनार 100 बीमार वाले हैं, तो रामपुर में महा कंफ्यूजन के हालात हैं, जहां अखिलेश जिसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, आजम खेमा उसे अपना नेता मानने को तैयार नहीं। खुद आजम खान चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि मैदान में अखिलेश खुद उतरें, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अखिलेश आजम की चिट्ठी को नकार चुके हैं। यहाँ पर सपा में घमासान के हालात ये हैं कि 2 नाम फ्रंट में हैं, आसिम रजा और मोहबुल्ला नदवी। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। आज आपने किस पार्टी से भरा? मैंने बताया समाजवादी पार्टी से भरा। अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूं। इंडी अलायंस का ये कंफ्यूजन बस यूपी बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में तो इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। कांग्रेस और उद्धव गुट के अलग अलग सीटों के ऐलान से शरद पवार नाराज हैं। पवार चाहते थे कि मिलकर सीटों का ऐलान हो, लेकिन कांग्रेस और उद्धव गुट ने बगैर किसी राय मशवरे के अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। अम्बेडकर जी, आप गुस्सा मत होइए, हम तैयार हैं, खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। आप हमसे बात मत करो, आप आके पवार साहब, उद्धव साहब और कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोड़ा पटोली जी है, चाहिए तो दिल्ली से कोई आ सकता है। महाविकास आघाड़ी जो है ये आघाड़ी बिगाड़ी की दिशा से आगे बढ़ रही है
लेकिन शिवसेना ने दादागिरी करके मतलब सीटें घोषित की है, ये अच्छा नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम तो नतीजे ही बताएंगे, मगर इंडी गठबंधन की एकता इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि अधिकतर राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम दिख रही है। यही कारण है कि इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ इंडी गठबंधन में आपसी कला खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ एनडीए के धुरंधर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के दम पर 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव शुरू होने वाले हैं और अब तक सीटों पर भिड़ते विपक्षी नेता क्या मोदी को टक्कर देने के हालात में बच पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत के चुनावी मैदान में उतरते ही कांग्रेस की बौखलाहट देखी गई। पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद में चारों तरफ कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आई और चारों तरफ निंदा की गई। और उसके बाद अब आपको बता दें कि कांग्रेस की मौजूदा सांसद प्रतिमा सिंह ने सीधे सीधे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि वो मंडी सीट से हार तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। वो जज्बा ही क्या जो तहलका ना मचा दे, क्योंकि शेरनी है ये हिमाचल मंडी की और मंडी वाले कभी हारते नहीं। अब हिमाचल की मंडी में कंगना का मुकाबला किसी से नहीं है। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मंडी में चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस घुटने टेक चुकी है। मंडी सीट से प्रतिभा सिंह वर्तमान सांसद है, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव में कंगना की लोकप्रियता के सामने प्रतिभा सिंह ने सरेंडर कर दिया है और चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं मंडी से? बिल्कुल नहीं। मैंने हाईकमान को अपनी बात बोल दी है। हाईकमान क्या फैसला करती है वो उस पर अब निर्भर करता है। बॉलीवुड की क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत देश में हिंदुत्व का युवा चेहरा मानी जाती है। कंगना की लोकप्रियता देश के हर हिस्से में है। यही कारण है कि बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। मंडी सीट से कंगना के नाम के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस कंगना को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो कांग्रेस को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कंगना के समर्थन में लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। वो जज्बा ही क्या जो तहलका ना मचा दे, वो जज्बा ही क्या जो तहलका ना मचा दे, वो जुनून ही क्या जो एक लड़की को कंगना ना बना दे। कंगना शेरनी है और शेरनी दहाड़ती है। कंगना शेरनी है और शेरनी दहाड़ती है। जीतना तो सीखा है कंगना ने बचपन से ही, जीतना तो सीखा है कंगना ने बचपन से ही, क्योंकि शेरनी है ये हिमाचल मंडी की और मंडी वाले कभी हारते नहीं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनित ने अपना पोस्ट हटा लिया। अपने बचाव में उन्होंने दावा भी किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल करके ये विवादित पोस्ट कर दिया। लेकिन बैकफुट पर आ चुकी सुप्रिया श्रीनित को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जब से सुप्रिया ने कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया, बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। उधर बीजेपी और राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से टिप्पणी जो की है मंडी के बारे में, कंगना के बारे में, उसको अब विरोध है। और विरोध इसलिए है, ये मंडी वो मंडी नहीं जैसे उनके दिमाग में मंडी बैठी हुई है। और इसलिए यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची है और मंडी की बेटी का अपमान हुआ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। एक महिला अभिनेत्री को अपमानित करता है, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस और मानसिकता क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी प्रत्याशी कंगना के अपमान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित सफाई दे चुकी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ चुनाव आयोग कांग्रेस से जवाब मांग रही है, तो दूसरी तरफ कंगना के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
हालात ये है कि जब से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, तब से वो कंगना के समर्थक और बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। जिस पार्टी या दल में महिलाओं के प्रति ना कोई मान और ना कोई सम्मान, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में। तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है। शी शुड टेक इट बैक। कंगना रनौत के अपमान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस की महिला विरोधी टिप्पणी पर देवभूमि की जनता नाराज है। ऐसे में हार का डर कांग्रेस को सता रहा है। शायद यही वजह है कि प्रतिमा सिंह पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी हैं। सवाल ये कि आखिर मंडी में कौन करेगा कंगना से मुकाबला। ब्यूरो रिपोर्ट।